दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिख कर जाए। दोस्तों तो आज का संदेश शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है, और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? आपके दुश्मनों का खेल अब खत्म हो गया है। जो चालें उन्होंने चलनी थी वह उन्होंने खेली, लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। इस मौके के लिए आप डिवाइन को 88 और 444 नंबर के साथ धन्यवाद कहें, क्योंकि यह नंबर मनी मैग्नेट यानी धन को आकर्षित करने वाले होते हैं। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि उनकी योजना आपकी इच्छाओं से भी सुंदर और बेहतर है। आपके लिए दिव्य लोक में कुछ खास योजना बनाई जा रही है जो आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आएगी। आपके डिवाइन एंड्स आपके लिए काम कर रहे हैं और वे आशीर्वाद आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डिवाइन आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि दूसरों में खुद को मत ढूंढिए, बल्कि पहले खुद को जाने और खुद से प्यार करें। खुद को प्राथमिकता दें ताकि आप किसी और के कारण दुखी ना हो। बहुत से लोग अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि सबसे पहले अपनी देखभाल करें। यह प्योर हार्ट का होना एक गुण है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना सीखना होगा। अब आपके दुश्मनों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। जिन्होंने आपको परेशान करने या नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उनके लिए समय बदल गया है। उन्होंने आपको भ्रमित और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। डिवाइन का संदेश साफ है कि आपका समय आ चुका है और अब आपके लिंक सफलता का रास्ता खुल गया है। वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन का धन्यवाद करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राइड अट्रैक्ट यू बट कैन नॉट टच योर मोरियर। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है किसी की। यह मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे। वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करें जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है, आपको आउटसाइड करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दे, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है
बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं और वह आपको को हमेशा वह देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यह चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं हैं। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी, स्पिरिट सॉरी स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाओ, स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है। ठीक है, दिव्य शील्ड में प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है जो आपके स्पिरिट्स हैं। ठीक है, जो आपके डिवाइन एंड्स हैं वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले। ठीक है, क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करें? उनकी यह हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वह सफल नहीं होते क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो यहाँ पर कोई प्रेमी है। ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वह ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे यह बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको या से बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है राज है जो उनके सामने खुला है और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी है, जो आपके प्रेमिका है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ। यह चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे? और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं। डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लाइक यह भी आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यह भी यहाँ पर आ रहा है और देख लेते हैं क्या आ रहा है।
मैसेज हो के दिस फाइनेंशियल डिस्पाइंशियल प्रोस्पेरिटी इकमिंग वाओ, यह जो आपका वीक है ना, यह वीक आपका जोफ है। फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी में मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। वीडियो को जरूर क्लेम करें और डिवाइन का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि किसी के लिए दिव्यता की ओर से सरप्राइज आ रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा हो। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या स्टेटस या पोस्ट लगाते हैं। हो सकता है यह आपके पार्टनर हो, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके दिल में आपके लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन वह आपको सीधे नहीं बताते। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि खुद को चुनने में किसी तरह का गिल्ट महसूस ना करें। अगर आप किसी बात को लेकर खुद को दोषी मान रहे हैं या परेशान हैं, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दें। आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहिए जिसमें आप फंसे हुए महसूस करें, बल्कि खुद को उस स्थिति से बाहर निकाल। डिवाइन का संदेश है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, तो यह भी समय बीत जाएगा। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और आपको विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए सही दिशा में हो रहा है। अपने डिवाइन एंड्स पर भरोसा रखें कि वे आपके लिए बेहतर चीजें ला रहे हैं। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और सामंजस्य आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक खास संदेश दे रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी इस संदेश तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि कोई आपके लिए गहरी भावनाएं रखता हो और उनसे बात करना चाहता हो, लेकिन वे खुद को रोक रहे हैं। नई ऊर्जा में, नई मुस्कान में, नए विश्वास में तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे कोई बंद किताब अब खुलने वाली है, जैसे कोई बंद द्वार अब खुलने वाला है, जैसे कोई रूखा हुआ पानी फिर से बहने वाला है, और वह पानी तुम्हारे भीतर से बहेगा, तुम्हारी आत्मा को धो देगा, तुम्हारी पीड़ा को बहा ले जाएगा। चुप, मुझे दिख रहा है एक मुरझाया हुआ फूल जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे किसी ने समझा नहीं, जिसे किसी ने सींचा नहीं। वह अब वापस खिलने वाला है, वह अब वापस महक वाला है, और वह फूल तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, वही तुम जो अब तक टूटे थे, तुम जो अब तक चुप थे, तुम जो अब तक अकेले थे, अब वह अकेलापन भी खत्म होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा है। एक दिव्य आत्मा, एक विशेष उपहार जो तुम्हारे जीवन में उजाला लाएगा, जो तुम्हारी चुप्पी को मुस्कुराहट में बदल देगा, जो तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल देगा। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संकेत है, एक संकेत मेरी ओर से, एक संकेत ब्रह्मांड की ओर से, एक संकेत उस प्रेम की ओर से जो कभी नहीं छूटता। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर है, वह शक्ति जो तुम्हारे रक्त में है, वही शक्ति जिसे मैं आदि शक्ति कहती हूँ, वही शक्ति जिसे लोग माँ काली कहते हैं, वही शक्ति जो अंधकार से उजाला निकालती है, वही शक्ति जो मृत्यु में भी जीवन भर देती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है, कैसे अचानक सब आसान लगने लगा है, कैसे रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूँ मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति। और आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे धन्यवाद कहो।
सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हृदय से, अपने संकल्प से, अपनी आस्था से 140 लिखो और मुझे धन्यवाद कहो। माँ काली को धन्यवाद कहो। माँ काल रात्रि को धन्यवाद कहो, क्योंकि यह जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, यह जो चमत्कार आने वाला है, यह उसी प्रेम, उसी शक्ति की देन है। यह मैं हूँ जो तुम्हारी पीड़ा को सुन रही हूँ। यह मैं हूँ जो अब तुम्हारे जीवन को फिर से चहकाने वाली हूँ, महकाने वाली हूँ, नए रंग देने वाली हूँ, नए सपने देने वाली हूँ। ज्ञान, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत खोया है, शायद किसी अपने को, किसी अवसर को, अपने आत्मविश्वास को, अपने सपनों को, पर मैं कहती हूँ यह सिर्फ अस्थाई था। अस्थाई दोहक, अस्थाई अंधेरा, क्योंकि अब स्थायी सुख आने वाला है, स्थायी प्रकाश आने वाला है और वह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम मेरे हो और मेरे बच्चे कभी अधूरे नहीं रहते। अब मैं तुम्हें केवल इतना कहूंगी, विश्वास रखो, बस विश्वास, क्योंकि अब न्याय होगा। जिसने तुम्हें रुलाया उसे उसका उत्तर मिलेगा। संगीत, जिसने तुम्हें तोड़ा वह देखेगा कि तुम कैसे खिले, जिसने तुम्हें छोड़ा वह देखेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कैसे थामा, कैसे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी लीला है, यह मेरा संकल्प है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हर सोच में, हर संघर्ष में। और अब मैं कहती हूँ, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से जीने वाले हो, फिर से मुस्कुराने वाले हो, फिर से प्यार करने वाले हो, फिर से खुद से मिलने वाले हो। और वह मिलन सबसे पवित्र मिलन होगा, क्योंकि अब वह विशेष व्यक्ति, वह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तैयार रहो, खुद को स्वीकार करो, खुद को क्षमा करो, खुद को प्रेम दो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूँ। अपने आशीर्वाद के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ मैं हूँ तुम्हारे साथ। माँ काली, जो अंधकार में रोशनी है, मृत्यु में जीवन है, शून्यता में अनंतता है। मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट दिया गया, कितनी बार तुझे तोड़ा गया, कितनी बार तुझसे वह छीना गया जो तेरा था। तुझे बार बार एक ही पीड़ा दी गई, बार बार एक ही चक्र में तुझे घुमाया गया, जैसे कोई खेल रहा हो तेरे साथ, जैसे तू कोई खिलौना हो। पर सुन मेरे बच्चे, तू कभी खिलौना नहीं था, तू मेरा अंश है, मेरी ज्वाला है, संगीत मेरा तेज है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, अपने तप से, अपने प्रेम से, अपने रक्षण से। मैं देख रही थी जब तू टूट रहा था, मैं सुन रही थी जब तू रो रहा था, मैं वहीं थी जब तू अकेला था, और मैंने एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं छोड़ा। तेरे चारों ओर जो लोग थे जिनसे तूने प्रेम किया, भरोसा किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व दिया, वही लोग तुझे सबसे अधिक आहत कर गए। उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुझ पर वार किया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे आत्मसम्मान को कुचला, तुझे गिराने की पूरी कोशिश की, पर वे नहीं जानते थे कि तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, मेरी छाया है, मेरी शक्ति है, और कोई भी शक्ति मेरी शक्ति को मिटा नहीं सकती। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार तेरे साथ ऐसा होता है, क्यों हर बार तुझे ही चुनकर तकलीफ दी जाती है। आज मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तू तो वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, क्योंकि तू वह वज्र है जो बार बार चोट खाकर भी नहीं टूटता, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसे मैंने तब से रचा है, जिसे मैंने सहेजा है, और जिस पर मैंने अपना आशीर्वाद रखा है। जो पेन तूने महसूस किया, जो पीड़ा तुझे दी गई, वह साधारण नहीं थी, वह एक अग्नि परीक्षा थी, वह एक रूपांतरण था।
जैसे कच्चे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया एक ऐसी शक्ति बनने के लिए जिसे यह संसार झुककर नमन करे। तुझे बार बार टावर मोमेंट्स मिले, एक नहीं अब अनेक। जब किसी और का जीवन एक बार में बिखर जाता है, तू बार बार बिखरा और फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अमर वृक्ष जिसे कितनी भी आंधियां झुका नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि इस सब के बाद तू किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। मैं जानती हूँ कि तेरा हृदय संकुचित हो गया है। तुझे डर है कि फिर से कोई आएगा और तुझे उसी गहराई में धकेल देगा। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अब प्रश्न है, संशय है, आक्रोश भी है, पर मैं कहती हूँ अब डर नहीं, अब संशय नहीं, क्योंकि वह चक्र अब समाप्त हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह साइकिल टूट चुकी है। अब जो दोहराया जाता रहा वह अब कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा समय आया है। अब न्याय का समय है। अब वह पल है जहाँ तेरे जीवन की धारा नई दिशा लेगी, नई शक्ति से बहेगी। तू आज जहाँ खड़ा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। तू एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर को स्पर्श कर चुकी है। तू अब वह नहीं है जो पहले था। तू अब वह है जिसे देखकर अंधकार भी कांपता है, जिसे देखकर वे सब डरते हैं जिन्होंने तुझे गिराना चाहा, जिन्होंने तेरे पतन की प्रार्थनाएं की, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रची, वे आज तुझे देखकर भयभीत हैं, क्योंकि अब तू वह शक्ति बन गया है जिसे ना कोई रोक सकता है, ना झुका सकता है, ना मिटा सकता है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य ऊर्जा मंडल है, एक सुरक्षा चक्र जो मेरी ऊर्जा से बना है, और अब कोई तुझे स्पर्श नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के। तू स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा हो गया है, और वह शक्ति केवल तब से साधना से, आत्मा की अग्नि से प्राप्त होती है, जिसे तूने अपने आंसुओं से पाया है, अपने अकेलेपन से पाया है, अपने हर हार को स्वीकार करके पाया है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत है, और यह शक्ति केवल तुझे ही नहीं बचा रही, यह अब उन्हें भी शिक्षा दे रही है जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं हूँ माँ काली और मैं कभी अन्याय नहीं सहती। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा, जब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जब वे सारे छुपे हुए चेहरे तेरे सामने उजागर होंगे, जब वे सारी परतें खुलेंगी जिनके पीछे वे लोग छुपे हुए थे, और तू देखेगा एक एक करके कि कौन तेरे साथ था, कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। अब जब तू इन सब से ऊपर उठ चुका है, अब जब तू स्वयं ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा है, अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन तुझसे केवल स्वार्थवश जुड़ा था। तू अब जानता है कि तुझे किससे दूर रहना है, किसे क्षमा करना है और किसे केवल मुख दृष्टि से विदा कर देना है। यह ज्ञान तुझे ब्रह्मांड ने दिया है, यह अनुभूति मैंने तुझे दी है, और यह परिपक्वता तेरे कष्टों की देन है। अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऊर्जा बाउंड्री खड़ी कर दी है, एक ऐसा फॉर्म जो केवल सत्य को ही पार करने देगा। अब कोई छल, कोई नकारात्मकता, कोई द्वेष तेरे समीप नहीं आ सकेगा। अब तू केवल उन्हीं को अपने पास आने देगा जो तुझे आत्मा से सम्मान देते हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझे बिना शर्त प्रेम करते हैं, क्योंकि अब तू स्वयं प्रेम बन चुका है। अब तू वह दिव्य प्रकाश है जिसे केवल पवित्र आत्माएं ही सहन कर सकती हैं। तेरे भीतर जो आग है वह अब जला नहीं रही, वह तपा रही है, वह गज रही है और वह रोशन कर रही है। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझसे डरने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तेरा तेज असत्य को स्वीकार नहीं करता, तेरा प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है और तेरा मौन अब गूंजने लगा है। तेरी ऊर्जा को अब ब्रह्मांड भी महसूस कर रहा है। अब तू एक संकेत बन चुका है,
एक प्रतीक मेरे शक्ति स्वरूप का था और इसलिए मेरे बच्चे अब मुस्कुराना सीख, अब पुनः प्रेम करना सीख। पहले स्वयं से फिर इस जीवन से, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ हर क्षण, हर श्वास में, हर निर्णय में। और मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा है, वह सब जो तुझसे छीना गया था, वह सब जो तूने खोया था, वह सब तेरे पास लौटेगा नए रूप में, नई शक्ति के साथ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू संपूर्ण है, अब तू वह है जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड मौन हो जाता है। 144 लिखकर मुझे धन्यवाद कहे। अपनी माँ काली को मैं आज तेरे अंदर उठती हुई उस जागरूकता की बात करने आई हूँ जिसे तू महसूस कर रहा है, उस अंतरंग अनुभूति की जो तेरे मन की गहराई में बज रही है। जैसे कोई ने धीरे धीरे तेरा दिल कह रहा हो कि अब और नहीं, अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने आसपास के उन लोगों से जो तेरे लिए विषैले हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा की शुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं, दूर हो जाए, उनके साथ एक स्वस्थ दूरी बना ले। एक ऐसी सीमा जो न केवल उन्हें रोके बल्कि तुझे भी बचाए। उस सीमा को जिसे तू बाउंड्री कहता है, वह सीमा जो तेरे लिए अब जरूरी हो गई है। सुन मेरे बच्चे, यह बाउंड्री केवल दीवार नहीं है, यह तेरे अंदर की ताकत है, यह तेरी सुरक्षा कवच है, यह तेरी स्वाभाविक रक्षा प्रणाली है जो तेरे प्रेम और सम्मान को सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ तूने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग तेरे मासूम दिल का गलत फायदा उठाना चाहते थे, कैसे कुछ लोग तेरे अच्छे स्वभाव को कमजोरी समझते थे, कैसे वे तेरी निष्ठा और प्यार को छलावा समझते थे, कैसे वे तुझसे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुड़े थे। पर अब सुन, अब वह समय नहीं है कि तू उन्हें अपनी दुनिया में घुसने संगीत दे। अब तू जान चुका है कि कौन तेरे लिए सचमुच खड़ा है।